मेरे तो आधार सीताराम के चरण कमल है। मेरे तो आधार सीताराम के चरण कमल है। वर्षों से अपने आराध्य के आने की प्रतीक्षा करती एक वृद्धा हर दिन जंगल की पगडंडियों पर फूल बिछाती थी। लोग उन्हें तुच्छ समझते थे, पर उनकी आस्था इतनी निर्मल थी कि स्वयं भगवान राम को उनके द्वार तक आना पड़ा। उनके हाथों के बेर से कहीं अधिक स्वादिष्ट उनकी मीठी भावनाएं थीं। उनके प्रेम ने साबित कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए न ज्ञान चाहिए, न तप, न शक्ति, बस एक सच्चा और निर्मल हृदय चाहिए। दोस्तों, आइए सुनते हैं माता शबरी की वो कथा जिसने ईश्वर को जूठे बेर खाने पर मजबूर कर दिया। जंगल की गहराई में, जहां सूरज की किरणें भी बड़े संकोच से झांकती थीं, वहां एक छोटी सी भीलों की बस्ती थी। उस बस्ती में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था श्रमणा। वही श्रमणा जिसे आज दुनिया शबरी के नाम से जानती है। बचपन से ही जब दूसरी बच्चियां गुड़ियों से खेलती थीं, हंसती चहकती थीं, तब श्रमणा चुपचाप किसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और हाथ जोड़कर किसी अदृश्य राम को पुकारती थी। लोग उस पर हंसते थे और कहते थे, श्रमणा पगली हो गई है, हमेशा राम राम जपती रहती है। उसकी माँ उसे समझाती, बेटी, ये सब राजा रानी की बातें हैं, हम भील लोग हैं, हमारे लिए तो धनुष बाण और जंगल ही भगवान है। लेकिन श्रमणा के हृदय में इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसका छोटा सा हृदय किसी अनजाने प्रेम में डूबा रहता था। श्रमणा जब बड़ी हुई तो लोग कहने लगे कि श्रमणा अब जवान हो गई है, अब इसका ब्याह कर दो। घर वालों ने एक लड़का देखकर श्रमणा का ब्याह कर दिया। उसके पति का नाम था कालिंदर। कालिंदर देखने में तो जवान और ताकतवर था, पर मन से अत्यंत कठोर था। बस्ती के सारे लड़के उससे डरते थे। जब वो हंसता तो ऐसा लगता जैसे जंगल में कोई शेर दहाड़ रहा हो। कालिंदर दिन भर लूटपाट करता और रात को खूब शराब पीता। जब वो घर लौटता तो नशे में झूमता हुआ जाता। कभी किसी यात्री को लूटता तो कभी किसी गांव में उपद्रव करता। यही उसका रोज का काम था। श्रमणा जब पूछती, ये सब क्या करके आते हो, तो वो उसे थप्पड़ मारता और कहता, औरत जाति को क्या समझ आएगा, यही हमारा धर्म है। रात को जब सारी बस्ती नशे में चूर होकर गंदे गीत गाती, श्रमणा अपने छोटे से झोपड़े में दिया जलाकर राम नाम का जाप करती थी। उसे लगता था, मैं यहीं मर जाऊंगी, मेरे राम कहाँ हैं, मैं उन्हें कभी देख भी पाऊंगी या नहीं, पता नहीं। एक रात जब कालिंदर ने फिर से शराब पीकर उसे बहुत मारा, श्रमणा के सब्र का बांध टूट गया। उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। वो रात में चुपके से घर से निकल गई। उसके पास कुछ भी नहीं था, न कपड़े थे न भोजन, सिर्फ मन में राम नाम था। वो राम नाम के सहारे ही घर छोड़कर चल पड़ी। वो रात भर चलती रही। उसके पैरों से खून रिसने लगा, पर मन में बस एक ही बात लिए वो लगातार चलती रही। उसने सोचा, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जाऊंगी। सुना है वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, कोई ना कोई मुझे शरण अवश्य देगा। सुबह की पहली किरण जब पंपा सरोवर पर पड़ी, तब तक श्रमणा मतंग ऋषि के आश्रम के द्वार पर पहुंच चुकी थी। वहां का दृश्य देखकर उसके पैर अपने आप रुक गए। उसके सामने था मतंग ऋषि का आश्रम। आश्रम छोटा था, पर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। सफेद धुले हुए कुटीर, चारों ओर बेल चढ़ी हुई, मिट्टी और गोबर से लिपी हुई जगहें और हवा में चंदन की सुगंध फैली हुई थी। उसे दूर कहीं से आती मंत्रों की धीमी गूंज भी सुनाई दे रही थी। श्रमणा एक भीलनी थी। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे। उसके बाल बिखरे हुए और पैरों से खून बह रहा था। उसे पता था ऐसे आश्रमों में भीलों का आना वर्जित है, क्योंकि वो अछूत थी। उसने सोचा, अगर किसी ने देख लिया तो पत्थर मारकर भगा देगा। लेकिन फिर उसने विचार किया, बस एक बार मतंग ऋषि के दर्शन कर लूं, फिर चली जाऊंगी। पर उसके पैर आश्रम के अंदर नहीं बढ़ रहे थे। वो वहीं धीरे से एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गई। अपनी छोटी सी गठरी, जिसमें सिर्फ एक फटी हुई चादर और एक मिट्टी का दिया था, उसे अपनी गोद में रख लिया, घूंघट खींचा और सिमट कर बैठ गई। उसके होंठ हिलने लगे। हे राम, मैं यहां तक आ गई, अब आगे का रास्ता तुम्हें ही दिखाना है। धीरे धीरे सूरज आसमान में चमकने लगा। आश्रम के शिष्य पंपा सरोवर की ओर जल भरने जा रहे थे।
पर उसे देखकर भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। उन्हें ऐसा लगा कोई गरीब भिखारिन होगी। फिर जब दोपहर ढलने को आई, उस समय मतंग ऋषि स्वयं आश्रम से बाहर निकले। मतंग ऋषि बूढ़े थे, पर उनकी कमर बिल्कुल सीधी थी। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उनकी आंखें ऐसी थीं कि जो एक बार देख ले तो सारी जिंदगी के पाप धुल जाएं। वे उसी रास्ते से गुजरे जहां श्रमणा बैठी थी। उन्होंने उस अकेली स्त्री को बैठे देखा तो रुक गए। मतंग ऋषि ने श्रमणा से पूछा, बेटी, तुम कौन हो? यहां क्यों बैठी हो? श्रमणा ने बिना सिर उठाए डरते डरते उत्तर दिया, महाराज, मैं एक भीलनी हूं, नाम है श्रमणा। मेरे घर वाले मुझे बहुत मारते हैं। मुझे राम नाम के सिवा कुछ नहीं सूझता। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके आश्रम में रहना और आपकी सेवा करना चाहती हूं। ऋषि कुछ देर चुप रहे। उस जमाने में आश्रम में स्त्री को रखना बड़ा पाप माना जाता था। उन्होंने सोचा सब शिष्य विरोध करेंगे, पर साधु तो दयावान होते हैं। मतंग ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने धीरे से कहा, उठो बेटी, ये आश्रम आज से तुम्हारा ही है। जो श्री राम को चाहता है वो कभी अछूत नहीं होता। श्रमणा को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने ऋषि के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। उस दिन से उसका नया जीवन शुरू हुआ। ऋषि ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श में मां का प्यार, पिता का आशीर्वाद और गुरु का वरदान था। वो ऋषि के पीछे पीछे आश्रम में चली गई। मतंग मुनि ने श्रमणा को शबरी नाम दिया। आश्रम में शबरी सुबह सबसे पहले उठ जाती थी। सुबह से ही वो आश्रम के सारे काम करती, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, फूल तोड़ना, जल भरना आदि सारे कार्य। सब उसे देखकर हैरान रहते। शबरी जितनी मेहनती थी उतनी ही नम्र भी। धीरे धीरे आश्रम में सब उसे चाहने लगे। बच्चे उसकी गोद में शबरी दीदी कहकर चढ़ जाया करते। शबरी बच्चों को खूब प्यार देती, लेकिन उसके मन में बस एक ही इंतजार था कि कब आएंगे मेरे प्रभु राम। एक दिन दोपहर के समय आश्रम में दो थके हारे यात्री आए। उनके कपड़े फटे हुए थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उनके साथ लूटपाट की थी। उन्होंने मतंग ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, भीलों का एक सरदार है कालिंदर। उसने अपनी सारी बस्ती को इकट्ठा किया है। वो बोल रहा था, मेरी औरत को किसी ने छिपा कर रखा है। मैं वहां जाऊंगा और उसे वहां से खींच कर लाऊंगा। जो भी बीच में आएगा उसकी खैर नहीं। वो आज शाम तक यहां पहुंच जाएगा। उसकी बातें सुनकर आश्रम में सन्नाटा छा गया। सारे शिष्य डर गए। तभी एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमें शबरी को छिपा देना चाहिए, नहीं तो ये जंगली लोग आश्रम को जला देंगे। शबरी दूर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे धीरे मतंग ऋषि के पास आई और घुटनों के बल बैठकर उनके चरण पकड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं वापस चली जाती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इस पवित्र स्थान पर खून बहे। मैं यहां से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। मतंग ऋषि ने स्नेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था न डर, बस एक गहरी शांति झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, जिस दिन तू यहां आई थी उसी दिन से तू मेरी बेटी बन गई थी। मेरी बेटी को कोई हाथ लगा दे ऐसा हो नहीं सकता। तू ज्यादा चिंता मत कर। थोड़ी देर बाद शाम ढलने को आई। सूरज अब डूबने ही वाला था। पंपा सरोवर का पानी डूबते सूर्य की रोशनी से लाल हो गया था। तभी दूर जंगल से ढोल की आवाज आने लगी। थोड़ी ही देर में आश्रम के द्वार पर कालिंदर आधमका। उसके साथ 30-35 भील और भी थे। सब के सब नशे में थे। सबके हाथों में भाले और धनुष बाण थे। कालिंदर बड़े जोर से चिल्लाया, श्रवणा, बाहर निकल। तेरे कारण मेरी नाक कट गई है पूरी बस्ती में। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द सुनकर शबरी कांप गई। उसने मतंग ऋषि की ओर देखा। ऋषि ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और उसे साथ लेकर बाहर आए। सारे शिष्य डर से पीछे हट गए थे। शबरी को लगा जैसे आज सब खत्म हो जाएगा। कालिंदर ने जैसे ही उसे देखा वो उसे मारने दौड़ा, पर जैसे ही उसने आश्रम की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया, अचानक चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। देखते देखते आश्रम चारों ओर से आग की रेखा से घिर गया। कालिंदर डरकर वहीं रुक गया। उसने देखा आग के उस पार शबरी खड़ी थी और उसके पीछे खड़े थे मतंग ऋषि। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, कालिंदर, वापस चले जाओ। श्रमणा अब तुम्हारी स्त्री नहीं है।
ये तो प्रभु श्री राम की दासी है, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उस पर हाथ डालने का प्रयास मत करो। कालिंदर ने एक बार आग की ओर देखा और फिर शबरी को। उसकी आंखों का क्रोध अब डर में बदल गया था। उसने तलवार फेंकी और जोर से चिल्लाया, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये पगली। इतना कहकर वो अपने साथियों को लेकर वहां से लौट गया। शबरी ने उस दिन पहली बार चैन की सांस ली। अब वो पूरी तरह राम की होकर रह गई थी। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। मतंग ऋषि अब बूढ़े हो चले थे। उनकी कमर झुकने लगी थी, दाढ़ी और भी सफेद हो गई थी, पर उनकी आंखों की ज्योति कभी मंद नहीं पड़ी। एक दिन उन्होंने शबरी को पास बुलाया और कहा, बेटी, अब मेरा समय पूरा हुआ, पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। जिस राम के लिए तुमने सारी जिंदगी तप किया है, वे स्वयं यहां आएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि समाधि में लीन हो गए। शबरी रोने लगी, पर मन में एक आशा जगी कि राम अवश्य आएंगे। साल गुजरते गए। उसके बाल भी अब सफेद होने लगे थे। शबरी ने आश्रम को और भी सुंदर बना दिया था। वो रोज सुबह पंपा सरोवर से ताजा जल लाती, जंगल की पगडंडियों पर फूल बिछाती और फिर बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाती, जहां मतंग ऋषि ध्यान लगाया करते थे। वहीं बैठकर श्रीराम के आने का इंतजार करती थी। और फिर आया वो पुनीत दिन। उस दिन हवा में एक अजीब सी मिठास खुली थी। पंपा सरोवर का पानी भी आज कुछ ज्यादा नीला लग रहा था। चिड़ियां मीठे स्वर में गा रही थीं, मानो कोई शुभ समाचार सुना रही हूं। फूल और दिनों से अधिक खिल रहे थे, जैसे किसी के स्वागत की तैयारी हो रही हो। शबरी ने आंखें खोली तो उसका हृदय जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो झटपट उठी, हाथ मुंह धोया भी नहीं, बस झाड़ू उठाई और दौड़ पड़ी। आज उसने झाड़ू को इतने प्यार से फिराया था कि सूखे पत्ते भी शर्मा गए। वो पंपा सरोवर गई, जल भर लाई, फिर हमेशा की तरह जंगल की पगडंडियों पर फूल बिछाने लगी। सब कार्य समाप्त कर वो बरगद के नीचे बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। फिर दूर, बहुत दूर जंगल के मोड़ पर उसे दो छायाएं दिखीं। शबरी की सांसें थम गईं। दो जवान दिव्य पुरुष आश्रम की ओर आते दिखाई दिए। उनके कंधे पर धनुष था, चरणों में धूल और आंखों में गहरा दुख। शबरी उन्हें बस देखती ही रह गई। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर मतंग ऋषि के समाधि स्थल पर गई और गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, मेरे राम आए हैं। फिर वो लपक कर उनके सामने पहुंची और पैरों में गिर गई। श्री राम ने उसे उठाया और बड़े कोमल स्वर में कहा, माता उठो, हम तुम्हारे ही दर्शन को आए हैं। शबरी की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस हाथ जोड़कर खड़ी रही। श्री राम बोले, माता, हम बहुत थक गए हैं और बहुत भूख भी लगी है। क्या तुम हमें कुछ खाने को दोगी? ये सुनकर शबरी का हृदय फट पड़ा। वो जंगल की ओर दौड़ी। जंगल उसका था। हर पेड़, हर लता उसका साथी बन गया था। वो बेर तोड़ रही थी, पर एक एक बेर को पहले अपने दांतों से चख रही थी। मीठा लगता तो झोली में डालती, कड़वा लगता तो फेंक देती। हर बेर चखते वक्त वो कहती, मेरे राम को कड़वा नहीं लगना चाहिए, मेरे राम को कड़वा नहीं लगना चाहिए। उसे ये पता नहीं था कि श्री राम दूर खड़े सब देख रहे हैं। शबरी की भक्ति देखकर उनकी आंखें भर आईं। शबरी झोली भर बेर लेकर आश्रम की तरफ भागी। उसने कंद मूल और बेर श्री राम और लक्ष्मण को खाने को दिए। लक्ष्मण ने देखा कि बेर जूठे हैं। उन्हें क्रोध आया। उन्होंने कहा, ये क्या कर रही है, जूठे बेर हमें खाने को देगी। इस पर श्री राम ने उन्हें रोका और बड़े प्रेम से शबरी के हाथों से बेर लिए। श्री राम एक एक कर बेर खाने लगे। बेर खाते समय उनकी आंखें शबरी की आंखों में निश्चल भक्ति देख रही थीं। शबरी रो पड़ी, पर इस बार खुशी के आंसू थे, ऐसे आंसू जो सालों से जमे हुए थे। श्री राम एक एक बेर खाते रहे, धीरे धीरे, जैसे कोई भक्त प्रसाद ले रहा हो। बेर खाकर श्री राम बोले, माता, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे भी लज्जित कर दिया। आज जो मैंने खाया वो बेर नहीं थे, वो तुम्हारा प्रेम था, और प्रेम से बढ़कर कोई प्रसाद नहीं। फिर श्री राम ने अपना हाथ उठाया। उस हाथ में सारी सृष्टि की शक्ति थी। उन्होंने कहा, माता, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब तुम्हें इस बूढ़े शरीर में रहने की आवश्यकता नहीं है। आओ मेरे साथ, जहां ना दुख है, न जन्म है, न मृत्यु, जहां सिर्फ प्रेम है।
उसी क्षण शबरी के शरीर से एक ज्योति निकली और श्री राम के चरणों में लीन हो गई। उसका बूढ़ा थका शरीर फूलों की वर्षा के बीच दिव्य हो गया था। शबरी की भक्ति देखकर लक्ष्मण की आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने पहली बार समझा था भक्ति क्या होती है। श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चल पड़े। उसी बरगद के नीचे शबरी की समाधि बनी, जहां वो श्री राम की प्रतीक्षा में बैठी रहती थी। आज भी जब कोई थका हारा यात्री वहां बैठता है तो उसे मीठे मीठे बेर खुद ब खुद मिलते हैं, क्योंकि शबरी ने जीवन भर सिर्फ प्रेम ही बांटा था और प्रेम कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिव्य कथा? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।